ओम प्रकाश राजभर और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के बीच जुबानी जंग लगातार देखने को मिल रही है। आज अनिल राजभर ने एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा, कहा कि वह धूर्त हैं। हमारे साथ अरुण राजभर है, उनसे जानेंगे आखिर इसके पीछे वजह क्या है। अरुण जी, ये अनिल राजभर बार बार कहीं ना कहीं जानबूझकर ओम प्रकाश राजभर पर, आप लोगों पर निशाना साधते हैं। देखिए, जिसके पास कुछ नहीं होता है, जिसके पास ताकत नहीं होती है, तो वो ताकतवर व्यक्ति जो होता है उसी पर निशाना साधता है। कभी देखा है किसी कमज़ोर पर कोई निशाना साधते हुए? हमेशा मजबूत पर लोग निशाना साधते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा मुद्दों की बात करते हैं। कभी उनके जुबान से मुद्दों की बात सुना आपने कि भर और राजभर को 11 मार्च को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए? कभी जिक्र नहीं किया उन्होंने। सदन में माननीय ओम प्रकाश राजभर ने आवाज़ भी उठाया, साथ तक भी नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात भी किया, विषय भी रखा, तब भी साथ नहीं खड़े हुए। माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करने की बात किया, वहाँ तक यह बात पहुँचाने की बात हुई, तब भी जुबान नहीं खुल पाई। जुबान कहाँ खुल रही? सिर्फ गाली दो। वो गाली देकर जिंदा रहना चाहते हैं, तो वो अपना विवेक खत्म कर चुके हैं। नहीं, आज तो उन्होंने कहा धूर्त हैं, वो किसकी गाड़ी में बांदा से लेकर हर जिले में घूमे, मुख्तार अंसारी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा यही था कि मुख्तार अंसारी के करीबी हैं ओम प्रकाश राजभर। देखिए, एक चोर जो होता है वो दूसरे को चोरा समझता है, तो वो उसी कैटेगरी में खड़े हैं कि अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। वो जहां गए, हम तो चंदौली में कार्यक्रम देखा कि नहीं देखा, उन्हीं के घर के सामने 25,000 की संख्या में लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की लड़ाई लड़ेंगे, हम रोजगार परक शिक्षा की लड़ाई लड़ेंगे, देश में हम जातिवाद जनगणना की लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों का फ्री इलाज की लड़ाई लड़ेंगे, हम निःशुल्क बिजली कराने के लिए घरेलू बिजली का बिल माफ़ी कराने की लड़ाई लड़ेंगे। हम लड़ाई ये लड़ रहे हैं, वो लड़ाई क्या लड़ रहे हैं? माननीय ओम प्रकाश राजभर गलत हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तो यहाँ से वहाँ। हाँ, हम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जा रहे हैं और जनता से जुड़ रहे हैं और जनता के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। जब से आप बीजेपी के करीब आए हैं तभी से हम देख रहे हैं कोई इस तरह के बयान देने, उनको थोड़ा डर है क्या? आप अगर साथ आ गए तो फिर कुछ न कुछ दिक्कत उन्हें होगी क्या सबसे ज़्यादा? देखिए, जिसके पास ताकत होती है और लोग ताकत को सलाम करते हैं, बहुत परीक्षण हुआ, बहुत परीक्षा इनका लिया गया, इनके पास कुछ है नहीं। झोला में जो था, 2020 में इन्होंने कहा था कि हम राजभर समाज को आरक्षण दिलाएंगे। कभी आपने जब से मंत्री या जब से ये हैं यहाँ तक आए हैं, सदन में कभी बोला? जनता के बीच में जाते हैं तो कहते हैं हम महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं, और जब सदन में कहना होता है तो कहते हैं नहीं नहीं, हम उनके वंशज नहीं हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लालबाग तिराहे का नाम बदलने के लिए जब महाराजा सुहेलदेव राजभर किया, तब भी तो ये साथ नहीं खड़े थे। हम हमेशा अपने इतिहास, अपने संस्कृति, अपने समाज की पीड़ा को लेकर के हमारे नेता लड़ते हैं। कौन क्या कहता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं होता है वो सिर्फ और सिर्फ भौंकने का काम करता है, तो वो भौंकने का काम कर रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसे आपकी पार्टी कैसे देखती है? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण जब से हुआ था 27 अक्टूबर 2002, तो पहला हमने अपने मैनिफेस्टो में, अपने पार्टी के सिद्धांतों में ये तय किया था कि पहले सर्वेक्षण हो, उसके बाद आर्थिक आधार पर हर समाज में गरीब है उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लंबे समय तक संघर्ष हुआ, खैर वो बड़ा मुद्दा हम नहीं बना पाए क्योंकि आप लोग सहयोग नहीं किए उस समय। बाकी अब सहयोग कर रहे हैं तो वो बात जनता तक जा रही है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ाई कौन लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक हमारे लोगों ने पहल किया, लेकिन लेट फैसला आया। जब 50% रिजर्वेशन को क्राइटेरिया बढ़ाने की बात आई तो तमाम सामाजिक संगठन के लोग खड़े होकर विरोध करने लगे कि इंदिरा साहनी आयोग का विवाद खड़ा करके कि इससे ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं हो सकती। लेकिन 10% अलग आप दे रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं कि हर वर्ग में गरीब है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जो क्रीमी लेयर आपने तय किया है, डॉक्टर जो है, जो राष्ट्रपति है, जो राज्यपाल है, जो चपरासी है, चाहे मास्टर है, चाहे इंजीनियर है, अगर वो 50,000 तनख्वाह पा रहा है तो उसको भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करें, जो मजबूत वर्ग है उसको आरक्षण का लाभ की जरूरत नहीं है। जो कमजोर वर्ग है, जो निचले स्तर पर हैं, जो शिक्षा से दूर हैं, जो सामाजिक रूप से दबे हुए, जो कमजोर लोग हैं, उनको आरक्षण का लाभ देकर ऊपर उठाना चाहिए। लेकिन अभी तक 75 साल की आज़ादी में एक राजभर अगर IAS IPS बन गया होता तो मुझे लगता कि देश में परिवर्तन हो रहा है और आरक्षण का लाभ इनको मिल रहा है। आरक्षण का लाभ वास्तविक तभी मिलेगा जब कमजोर वर्गों को
मजबूत लोग आरक्षण का लाभ छोड़ेंगे। एक आखिरी सवाल है, ये अब्बास अंसारी से किनारा क्यों कर रहे हैं आप लोग? अब कह रहे हैं कि वो सपा के नेता हैं, सिंबल पे तो हमारे लड़के, विधायक तो आप ही के हैं। ये टेक्निकली विधायक है। अगर आप ऑथेंटिक देखेंगे तो पूरी खानदान, अंसारी खानदान समाजवादी पार्टी के गोल में, चाहे उनके भतीजे को उठा कर देखिए, चाहे उनके अंसारी साहब के तमाम रिश्तेदारों को उठा कर देखिए, सब उनके साथ हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी से, उन्होंने हमारे साथ बहुत धोखा किया, बहुत ब्लैकमेलिंग हमारे साथ किया। उनके नेता थे, वो हमारे सिंबल पर आए, हमने एबी फॉर्म दे दिया। ऑथेंटिक रूप से वो निर्वाचन आयोग में दर्ज हैं कि वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं, लेकिन वो काम समाजवादी पार्टी करते हैं। तो एक वही विधायक नहीं है, एक आपके जफराबाद का भी विधायक है। अगर समाजवादी पार्टी ये कह दे कि ये हमारे विधायक हैं, तो उनसे झंडा उतरवा के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी झंडा लगवा दे, मैं मान जाऊं कि हमारे विधायक है। काम अपना कराओगे और कहोगे कि हमारे विधायक हैं, तो ये अब नहीं चलेगा। जनता जान रही है कि जो आप खेला कर रहे हैं, अब प्रदेश की जनता उस खेला को समझ गई है। आपकी पार्टी में खेला कर रहे हैं क्या 6 विधायकों में? हाँ, नहीं, उनको ये पता चल गया है कि अब प्रदेश की जनता हमें नकार रही है। चाहे वो आजमगढ़ का उपचुनाव रहा हो, गढ़ मानते थे, चाहे रामपुर का लोकसभा चुनाव रहा हो उपचुनाव, वो भी गढ़ मानते थे। अभी गोला गोकर्णनाथ का उपचुनाव हुआ, वो भी गढ़ मानते थे कि हम उलाट देंगे। बूथ पर एजेंट बनने वाला नहीं है। और ये आपने उपचुनाव की बात की, तो मैनपुरी में उपचुनाव होने वाला है, वहां पर कह रहे हैं तेज प्रताप को ही लड़ाएंगे। वो उनका फैसला होगा, वो किसको लड़ाएंगे। वो किसी अपने परिवार से हटकर किसी को नहीं दे सकते। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जब सावधान यात्रा लेके गई थी मैनपुरी में, तो बड़ी संख्या में कश्यप, बंजारा, बारी समाज के लोग और पाल प्रजापति समाज के लोगों ने हम लोगों को सहयोग किया बहुत संख्या में। तो हम भी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने कमेटी के लोगों से अभी फैसला कर रहे हैं। वो लोग भी निर्णय लेंगे कि हमको भी मैदान में आना चाहिए। हम लोग भी बहुत मजबूती से मैनपुरी और रामपुर विधानसभा लड़ने का प्रयास करेंगे और मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। ये आपने सुना, क्या कहना है अरुण राजभर का? कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के जो बयान है उस पर उन्होंने सीधा निशाना साधा है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो ताकतवर होता है उसी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी की जाती है, और संकेत दे रहे हैं कि मैनपुरी और रामपुर में जब बाई इलेक्शन होंगे तो उसमें सुभाषपा भी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। कैमरा से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।